नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है, अगर नौकरी पेशा है तो वहां पर कैसा सीन रहेगा आपके लिए, व्यापारी है तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी आपके लिए, आपके धन की क्या स्थिति रहेगी, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इस क्या योग बन रहे हैं आपके, हम आपको ये भी बताएंगे। और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हम इसके बारे में भी बताएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस माह में, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में आपके लिए। तो देखिए, आपके लिए राहु आपके दूसरे भाव में, आपके धन भाव में रहने वाले हैं, और शनि जो कि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, शनि आपके लिए तीसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में। ये शनि अभी मार्गी भी हो गए हैं। और अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु आपके लिए छठे भाव में रहने वाले हैं, रोग रिपु ऋण के भाव में रहने वाले हैं और वक्रीय स्थिति में रहने वाले हैं। गुरु आपके लिए आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं, आपकी व्यय भाव के मालिक और आपके तीसरे भाव के मालिक होते हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाले हैं। बात करें बुध की, तो बुध जो कि आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके लिए आपके छठे भाव के मालिक हैं। ये बुध आपके लिए रहने वाले हैं, शुरुआत में तो तुला राशि में रहेंगे आपके दशम भाव में, और उसके बाद ये गोचर करेंगे यानी कि 6 तारीख को, और ये चले जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में एक अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और ये शुक्र आपके लिए शुरुआत में रहने वाले हैं लाभ भाव में। 12 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे और 20 तारीख को गोचर करेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे। और सूर्य जो कि शुरुआत में 11वें भाव में रहने वाले हैं शुक्र के साथ ही, सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है और यह सूर्य 15 तारीख को गोचर करेंगे और आपके लिए 12वें भाव में चले जाएंगे, विदेश के भाव में चले जाएंगे। अब मंगल ग्रह, एनर्जी के ग्रह मंगल जो कि अस्त अवस्था में है, और यह मंगल आपके लिए इस पूरे माह में रहने वाले हैं आपके 12वें भाव में। 7 तारीख को गोचर करेंगे और 12वें भाव में आ जाएंगे। पर मंगल वो ग्रह है जिसके अंदर एनर्जी बहुत है, तो मंगल का रिजल्ट हमें बहुत बार आने से पहले महसूस हो जाता है। मंगल की एनर्जी हमें आने से पहले महसूस हो जाती है, तो इसलिए हम मंगल को 12वें भाव में ही कंसीडर कर लेते हैं कि इस पूरे माह वो 12वें भाव में रहेंगे। वैसे 7 तारीख को मंगल धनु राशि में आएंगे 12वें भाव में। तो अब देखते हैं ग्रहों की स्थिति कैसे लेकर के आ रही है आपके लिए दिसंबर का महीने को। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके लिए इस माह में बहुत ज्यादा मतलब ये रहेगा कि आपका केंद्र एकदम खाली है। जब केंद्र एकदम खाली होता है ना, एकदम इस बात को मान लेना चाहिए कि संघर्ष तो लिखा है जीवन में, तो संघर्ष से आप बिल्कुल मत डरिएगा। आप ये समझ लीजिए कि इस माह बीच बीच में चंद्रमा कभी कभी केंद्र में आते रहेंगे और कुछ टाइम तक बुध भी रहेंगे। बुध रहेंगे 5 तारीख तक, तो इसीलिए केंद्र खाली रहने वाला है। मानिए कि संघर्ष आपके जीवन में रहने वाला है और संघर्ष से ही लेकिन सफलता भी मिलेगी। इसको अपना वो बना लीजिए मोटो। ये हमेशा सुबह उठ करके भगवान को याद करते हैं तो ये वाली लाइन भी याद कर लीजिए कि संघर्ष करना है इस माह में और संघर्ष से ही सफलता मिलनी है। साहस, मेहनत, ये ही आपके लिए आपके लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा बनेंगे इस माह में। राहु जो कि आपके लिए दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपकी बोलचाल के लिए, आपके वित्त के लिए, आपकी फाइनेंस को लेकर के या पब्लिक डीलिंग को प्रभावित कर सकते हैं। अगर राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में बहुत अच्छी है तो इस माह आप अपने बोलने, बात करने से, अपने ऑफिस में कोई भी अगर आपका ऐसा काम करते हैं कि आपको कोई डील क्रैक करनी होती है तो वहां पर आपके बोलने की देर है और डील आपके हाथ में आ जाए, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने काम में कुछ नई रणनीति बनाए, कुछ नई प्लानिंग करें और उससे आपके सफलता मिले और आपको एप्रिसिएशन मिले अपने बॉस से, अपने ऑफिस में, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। मतलब आपने अपने ऑफिस के लिए कुछ प्लान किया, कोई रणनीति बनाई और वो सफल हो गई और फिर आपको आपके बॉस ने, आपके सीनियर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया
किया, आपको बोनस मिला, प्राइज मिला, पुरस्कार मिला, पैसा भी मिला, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। पर राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, तो अगर हमारे ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनके लिए दिसंबर में वरिष्ठ अधिकारियों से, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद तो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। जैसा कि बताया कि काम को पहचान तो अवश्य मिलेगी आपको। 18 दिसंबर के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई जॉब चेंज करूं, तो वो आपको मिल सकता है। और उस टाइम के 18 दिसंबर के बाद आपके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की वक्रीय दृष्टि 5वीं आपके दशम भाव पर पड़ रही है, और दशम भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो शुरुआत में लाभ भाव में रहने वाले हैं, अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन 20 तारीख को गोचर करके ये 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि आपके सीनियर्स के साथ में थोड़ी मतभेद हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए कोई मतभेद, सिर्फ मतभेद होगा, कोई बहुत लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं होगा। आपके द्वारा किया गया बदलाव आपके सीनियर्स को पसंद आएगा। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस माह में आपने जो भी काम किया है उसके लिए बहुत चांसेस हैं कि आपको 18 दिसंबर के बाद में आपके वर्क प्लेस पर कुछ नई जिम्मेदारियां दे दी जाएं। तो आपके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। पर अगर आप व्यापारी हैं तो उनके लिए भी ये देखते हैं क्या रहता है। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो सप्तम भाव के लिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपका व्यापार कुछ इस तरह का है, कम्युनिकेशन बेस्ड, जिसमें आपको लोगों से बातचीत करनी होती है, डील क्रैक करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने होते हैं, पर अपनी बात से उन्हें अपनी बात समझानी पड़ती है, अपने व्यापार के बारे में समझा करके डील साइन करनी होती है, अगर इस तरह का कोई भी व्यापार है तो वहां पर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। राहु जो कि आपके लिए धन वाणी के भाव में रहेंगे, ये आपकी वाणी को बहुत ही प्रभावशाली बनाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएंगे, और आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर अवश्य ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप अगर मार्केटिंग के फील्ड में है, आपकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इस तरह का कुछ काम है आपका, तो वहां पर भी आपका यह जादू चलेगा और आपकी वाणी का जादू चलेगा, और दूसरों को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेगी। आपको आपके व्यापार में अचानक से कोई लाभ हो, इस तरह की स्थिति भी यह राहु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में वक्रीय हैं और यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि जो पड़ती है 12वें भाव पर, यानी कोर्ट कचहरी का भाव हो गया, विदेश का भाव हो गया 12वें भाव, तो यहाँ पर ये आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति लेकर आ रहे हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पर किसी ना किसी कानूनी दावपेच में आपका सामान फंस जाए, आपका काम ना हो, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपका काम किसी प्रतिस्पर्धा में की वजह से, मतलब कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो आपका काम में अपनी टांग अड़ा दे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो कानून से जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो आपके व्यापार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। कानून से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनके लिए आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, एकदम एक एक चीज अप टू डेट रखें, तो आपको अपने व्यापार में प्रगति होती हुई दिखेगी, आपको लाभ होता हुआ देखेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपका कोई पुराना कर्ज या विवाद था व्यापार में, तो उसका निपटारा होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। बहुत चांसेस हैं कि आप इस समय में कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो कि बाहर विदेश से रिलेटेड हो। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। बस शर्त सिर्फ यही है कि उसको साइन करने से पहले जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तब साइन कीजिएगा, नहीं तो धोखा हो सकता है आपके साथ। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में। देखिए, द्वितीय भाव में, धन भाव में आपके लिए रहने वाले हैं राहु, और द्वितीय भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि, जो कि आपके लिए तीसरे भाव में, मेहनत के भाव में रहने वाले हैं, छोटे भाई बहनों के भाव में रहने वाले हैं। अगर आपको अपने छोटे भाई या बहनों से किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी तो वो आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप चाहते थे कि वो आपकी किसी ना किसी तरह सहायता करें, एक फाइनेंशियल हेल्प दें आपको, तो वो उनका साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। पर थोड़ा सा वो पूछेंगे, किट 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 करेंगे, लेकिन उसके बाद हेल्प उनकी मिलेगी, ये निश्चित है।
आपके लिए धन का प्रवाह भी बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आय के साधन आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब शुरुआत में सूर्य आपके लिए लाभ भाव में रहने वाले हैं तो ये आय के साधन बना रहे हैं, एक से ज्यादा आय के साधन बनाते हैं। जब सूर्य 11वें भाव से संबंध बनाते हैं तो आय के साधन बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर चीज है सडन, अचानक से। राहु जब दूसरे भाव में बैठे हैं तो अचानक से लाभ भी हो रहा है और अचानक से आपका खर्चा भी हो रहा है, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान और सावधानी रहनी होगी। पर अंततः माह के अंत में आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ही है। आपने जो भी निवेश किया था पूर्वार्ध में, उसको आपको टालना पड़ेगा। मतलब आप चाहते थे कि पूर्वार्ध में दिसंबर में 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक आप कोई निवेश करना चाहते थे, तो हम आपको सलाह देंगे कि वहां पर वो इसको टाल दे। निवेश को 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक आप किसी भी तरह का कोई निवेश ना करें, फिर चाहे वो शेयर मार्केट में हो या प्रॉपर्टीज में हो, किसी भी बात को लेकर के हो। हाँ, उसके बाद 20 तारीख के बाद अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर आपको कुछ अच्छे अवसर भी आपके हाथ लगेंगे निवेश करने के, और बहुत चांसेस है कि आपको उसमें अच्छी सफलता हाथ लगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप ना शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, उससे आपको बचना होगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें जाना होगा, जैसे सिप हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उन पर ध्यान देना होगा। जो स्टेबल योजनाएं होती हैं, जो स्टेबल प्लानिंग होती है, उसको ध्यान में रखें और तब अपना पैसा निवेश करें, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। कहीं प्रॉपर्टी के चांसेस तो नहीं बन रहे? देखिए, प्रॉपर्टी के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस समय में। आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच भी रहे हैं तो इस माह के लिए टाल दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में कहीं ना कोई नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है। तो मैं बोलूंगी कि इस माह में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य ना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं इस माह में आपके लिए? देखिए, पंचमेश होकर के शुक्र जब 11वें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, अस्त है लेकिन जब वहां डालेंगे तो आप जब दृष्टि डालेंगे ये पंचम भाव पर, तो आपके लव पार्टनर के साथ प्रेम रिश्ता मधुर होने वाला है। आपके लव पार्टनर के साथ में एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनने वाली है आपके लव पार्टनर के साथ में। ऐसी स्थिति आपके लिए आएगी। कभी कभी ईगो और अहम आ सकता है आपके बीच में, लेकिन वह भी कभी कभी, हमेशा नहीं। आप लोगों के बीच में प्रेम ज्यादा रहेगा, ईगो और अहम आता जाता रहेगा। वो आपके लव को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये एक ऐसी स्थिति होगी कि रिश्तों में थोड़ी बहुत गलतफहमियां आ सकती हैं, या आपके लव पार्टनर को अपने किसी काम की वजह से थोड़ा दूर जाना पड़ जाए और आप लोग नहीं मिल पाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। गुरु जो कि वक्री हैं, यहाँ पर इस बात के भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। आपका झुकाव फिर से अपने एक्स की तरफ हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। और बहुत चांसेस है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, आपको ऐसा कुछ लगता रहा है कि आप अपने एक्स की तरफ जा सकते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत हैं कि आपका उनके साथ में पुनः जुड़ाव हो जाए और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। पर उनके लिए जो सिंगल हैं, उनके लिए भी इस माह में कोई नया आकर्षण तैयार है। मतलब उनको कोई ना कोई ऐसा मिल सकता है जिसके तरफ वो अट्रैक्ट हो और वो उनकी लाइफ में आ जाए एज ए लव पार्टनर। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो जो सिंगल हैं उनके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है, पर जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी श्रेष्ठ है, और जो लव रिलेशनशिप में है पर कंफ्यूज्ड है, उनको उनकी लाइफ में उनका एक्स वापस मिल सकता है। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। अब बात करेंगे वैवाहिक लोगों की। तो जो विवाहित हैं उनके लिए उनके वैवाहिक जीवन में कभी कभी भावनात्मक तनाव आ सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में गोचर करते हैं, तो थोड़ी भावनात्मक उनका जो इमोशनल है वो रह सकता है। इमोशनल स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा उनके रिलेशनशिप में। महसूस करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, हर चीज में एक इमोशंस लेकर के आ सकते हैं
कि कोई भी डिसीजन उनको उनके साथ लेना है जीवन साथी के साथ में, तो वो सारे जो डिसीजन होंगे वो इमोशनल होंगे, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको अपने जीवन साथी पर एक अविश्वास रहे, ट्रस्ट थोड़ा खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े छोटे मोटे विवाद भी होते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु राहु जो आपके वाणी भाव में बैठे हैं, अपनी चतुराई से, अपनी ऐसी वाणी से, आकर्षक वाणी से आप उन सब विवादों को अपने बातों से ठीक कर दें, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है आपके लिए। 18 तारीख के बाद आपके संबंधों में सुधार हो सकता है, मधुरता बढ़ेगी आप लोगों के बीच में। और विवाहित जातकों के लिए अगर बहुत चांसेस है कि संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिले। आप अगर चाहते थे, संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो बहुत चांसेस है कि आपको वहां से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हम आपको सलाह देंगे कि आप पति पत्नी एक दूसरे के विचारों को सुने, एक दूसरे की बातों को सुने और समझें, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि केंद्र एकदम खाली है, तो हर चीज में केंद्र के चारों भाव में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल है। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सफलता भी है। आप अगर इस नियम को फॉलो करते हैं कि उसके साथ बातचीत करते रहें, थोड़ा बातचीत करें और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और अपने वैवाहिक जीवन को और भी मधुर बना ले। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस माह में। तो देखिए, थकान भी दिख रही है, नींद की कमियां भी दिख रही है, पेट से संबंधित कुछ आपको असंतुलन दिख रहा है। पेट में कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। राहु बैठे हैं दूसरे भाव में, तो आपको फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपका मन भी करेगा कुछ बाहर का ऐसा ही खाना खाने का, और फिर ये आपके पेट में किसी ना किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। पेट गड़बड़ होगा और उससे आपकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ होगी, आप चिड़चिड़ाहट मिल करेंगे और आपका किसी ना किसी तरह का झगड़ा लड़ाई हो सकता है, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी शूट करता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। तो इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपने अब तक बहुत मेहनत की है, आप थोड़ा सा आराम भी कीजिए, ये हम आपको सलाह देंगे। ऐसा लगता है कि मकर राशि वाले अब तक बहुत मेहनत किए हैं। उनके राशि के स्वामी शनि अभी तक वक्री चल रहे थे, तो बहुत संघर्ष चल रहा था। अब आप थोड़ा सा आराम भी कीजिए, विश्राम कीजिए, ऐसी सोच भी आपकी होगी और विश्राम करना आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। अगर आप विश्राम भी करेंगे और काम भी करेंगे तो आप अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा करेंगे, सेहत के लिए कुछ अच्छे डिसीजन यही लेंगे आप। अदरवाइज ये माह आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा मुश्किलें दिखा रहा है, उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं उपायों की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो उपाय में सबसे पहले आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए या फिर तिल तेल का दिया जलाइए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी स्थिति को आपको अपना आशीर्वाद दें, ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए। हनुमान चालीसा रोजाना रात को पढ़ के सोना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी मंगल की एनर्जी को भी हनुमान जी चैनलाइज करेंगे और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे अगर आप हनुमान चालीसा रोजाना रात को पढ़ करके सोते हैं। तो अगर आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, संख्या आपकी चुनी हुई 11, 21, 51 या 108, जो भी जितनी बार भी आप जप कर सकते हैं, अगर आप गणेश जी के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। तो आपके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। जो मैंने उपाय बताए हैं, इन उपाय को करिए और दिसंबर के माह को आप अपने लिए बेस्ट बना लीजिए। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह दिसंबर का मकर राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि के दर्शकों, आपके लिए ओवरऑल ये माह अच्छा ही रहने वाला है। धन की स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। राहु अगर आपकी जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में हुए तो इस माह आप अपनी वाणी से अपने सारे काम बना सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है इस माह में। केंद्र खाली है तो संघर्ष तो दिखा रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी आपके लिए इसी माह में निश्चित है। ऐसी स्थिति आपके लिए इस माह में रहने वाली है। भाई बहनों का सहयोग भी मिल रहा है और उनसे फाइनेंशियल हेल्प की अगर आपको जरूरत थी तो वो भी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं
तो यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप अगर अपना रिवीजन करें और अपना आत्म सुधार करें, खुद में थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करें, तो आप अपनी जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेस्ट कर सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें सफल हो जाएं। ऐसी स्थिति इस माह में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए माह अच्छा ही रहने वाला है। धन की दृष्टि से भी सेहत में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। आय के नए साधन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, पर खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों को ही संभालना होगा, दोनों में ही सावधानी बरतनी होगी। नेत्रों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेत्र से रिलेटेड समस्या हो सकती है। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक आपका चक्कर डेंटल के पास लगे, डेंटिस्ट के पास लगे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। दांतों की कोई समस्या है तो पहले से ही संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, और जो भी सावधानियां आपको बताई गई है वो ले लीजिए और इस माह को अपने लिए बेस्ट बना लीजिए। तो दर्शकों, ये था मकर राशि के लिए दिसंबर का माह कैसा रहने जाने वाला है उसकी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।